नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान सह्याद्री की गोद में हूँ आज। सह्याद्री पर्वतरांगा महाबलेश्वर, जो यहाँ पे भगवान महादेव का टेम्पल है, ऊपर पहाड़ी पर है। नीचे गोदी में हूँ। ये कन्नूर नागलवाड़ी डैम पर यहाँ कुछ किसानों ने प्रयास किया हुआ है केला लगाने का। ये यहाँ से नीचे अगर आप देखें तो ये केला लगा हुआ है। किसान पाठशाला के लिए रुके हुए हैं नीचे। और लास्ट में वो लंबी दूरी पर ये प्लाट भी मैंने अभी दिखाया है, जो 5 या 4 पार्ट में लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं नीचे। काफ़ी निसर्गरम्य वातावरण यहाँ पे है। कई सारे फिल्म की यहाँ पे शूटिंग हुई है ना। कई सारे पिक्चर यहाँ पे बनाए गए हैं यही डैम के ऊपर। काफ़ी निसर्गरम्य वातावरण। आइए समझते हैं। आज हूँ सातारा वाई तहसील में है। यहाँ पे राजपुरे गांव का नाम है ना? नहीं, कन्नूर गांव का नाम। कन्नूर। ये किसान मित्र है हमारे साथ, जिन्होंने पहल की हुई है अभी किसान के साथ जुड़कर। आपका नाम परिचय बताइए। मेरा नाम है जितेंद्र मारुति राजपुरे। गांव है कन्नूर, ये नागलवाड़ी डैम है और तालुका वाई, जिला सातारा। अच्छा, जिला सातारा। यहाँ हर जितने भी हीरो हैं उनकी पूरी शूटिंग इधर चलती रहती है। अच्छा। हाँ, ये पूरा। और यहाँ सलमान खान, शाहरुख खान, अच्छा, सारे व्यक्ति यहाँ पे आए हुए हैं। सारे व्यक्ति यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, काफ़ी निसर्गरम्य, मतलब जो टेकड़ियाँ है ना। आइए आगे आपका प्लॉट, केले का प्लॉट दिखाइए। आपका मोबाइल नंबर देना चाहो तो दे सकते हो, क्योंकि केला व्यापारी यहाँ से केला भी लेकर जाए तो आपसे नंबर है 770-9999, यानी कि 4 टाइम 9 170। ओके, ठीक है। आइए आपका प्लॉट दिखाइए मुझे। पहले वहाँ पर था ऊपर उस चोटी पर। अभी आइए, किसान ने यहाँ पे केले के पौधे लगाए हुए हैं। किसान से ही समझते हैं। काफ़ी इनोवेटिव किसान है यहाँ पे, नई नई कुछ थीम पे गए हुए हैं। काफ़ी निसर्गरम्य नज़ारा है और टूरिज़्म वगैरह काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। काफ़ी सारे लोग आकर रहना पसंद करते हैं निसर्गरम्य वातावरण में। महाबलेश्वर ऊपर शिखर पर महाबलेश्वर है और हम लोग नीचे गोदी में हैं। चारों तरफ सह्याद्री की पर्वतरांगाएँ हैं और इसके बीच में जो जगह है, यहाँ पे केला खेती, गन्ना खेती, सारी खेती यहाँ पे किसान लोग कर रहे हैं। आइए किसान से समझते हैं। आइए किसान से समझते हैं क्या क्या गलतियाँ हुई है। गलतियाँ होगी तभी शायद किसान सुधरेंगे आगे। राम राम मंडली। आइए अंदर ही समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या किया है हमारे राजपुरे भाई ने, है ना। यहाँ पे भी किसान एग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव है, लेकिन थोड़ी गाइडलाइन भटक गई थी। लाइन से लाइन 5 फीट है और पौधे से पौधे की दूरी 8 फीट है। ये 2 पौधे में 8 फीट डिस्टेंस है। ये पौधे से ये पौधा, ये 8 फीट की दूरी पर है और बीच में सामने पौधा। लेकिन आइए किसान समझ में आ रहा है कि पुअर न्यूट्रिशन और गाइडलाइन, अगर रास्ते से अगर आदमी भटकता है तो फिर क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कि किसान से ही समझते हैं। तने की मोटाई रेडिश अच्छा है, लेकिन वो नहीं है जो हमें देखने के लिए चाहिए। आइए किसान से समझते हैं अंदर। किसान रुके हुए हैं
और थके हुए भी हैं। राम राम आबा। पुढे गेला तर विस्फोटच रुंदी. आबा राम राम. नमस्ते. बघा जे हे 100% 2 वर्षापासून बी किसानची गाईडलाईन फॉलो करतायत हा. आणि व्हिडिओ बघतात, हे सांगतात तुम्हाला, तुम्ही कार्य करतात. होय. एक शृंखला आहे. आपण आता तुमचे मागचे व्हिडिओ पण टाकलेले आहेत आणि यांच्या स्वतःच्या शेताची परिस्थिती बघा. इथं ही कधी लावलेली रोप आहेत? हे 25 मेला. 25 मेला. ही कोणती आहेत? 25 मे 2021. रेवा प्लस. 5/8. 5/8. बरोबर. प्रॅक्टिस सेम आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत. हो. फक्त न्यूट्रिशन तुम्ही आमच्या हिशोबाने केलेलं नाही. नाही, ते संपूर्ण खाद आम्ही ऑर्गॅनिक वाल्यांची दिली आणि ते म्हणले आमचा भरपूर रिझल्ट येईल. त्यांची खाद दिली पूर्ण, त्यांचं शेड्यूल सगळं वापरलं टोटल. कोणाचं दिलं ते सांगा. नाही, ते काय जे बघा जे आहे बघा, माणसाला एखादी व्यक्ती जर भरकटला ना, आलं पाहिजे एक ट्रॅकवरती. आपण व्यवस्थित व्यक्तींसोबत चालत आहेत, हम जिनके साथ चल रहे हैं, क्या वो सही ही है कि क्या है? तो आप चले, आपको पता चला कि क्या है. ये रुके, इनको भी पता चला. अभी दोनों प्लॉट की कंडीशन आप देख सकते हो, है ना. एक ही कंपनी है, एक ही टाइम पे पौधा लगा हुआ है, गाइडलाइन भी सेम है, लेकिन न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बी किसान जो बोलता है वो नहीं किया है. इनको पूरा ऑर्गेनिक. तो पूरा ऑर्गेनिक करोगे कब? जब हमारी मिट्टी का कार्बन परसेंटेज 5% पे आएगा, तब कोई भी ऑर्गेनिक आप नहीं भी कुछ डालोगे तो भी आपको अच्छा फल मिलना ही है. क्या हमारी मिट्टी का कार्बन परसेंटेज 5% है? नाही. तो फिर क्यों? बराबर. तो हमें ऑर्गेनिक पे अगर जाना है तो पहले जो 50 साल से हम लोग यहाँ पे पोरिया भर भर के खाद जो डाल रहे हैं, उसको तो पहले रिलीज करो. उसको तो पहले 70-30 कंसेप्ट से खलास करो. उसके बाद में हम ऑर्गेनिक पे जाएंगे. बराबर. अगर हम पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं तो फिर आज की कंडीशन में ये दिक्कतें दिखेगी. पुअर न्यूट्रिशन बैलेंसिंग यहाँ पे है. इसकी वजह से पत्तों में पीलापन, धब्बे, सारी तरह की डिसीज है. वहाँ से यहाँ तक आने में खाली 500 मीटर की दूरी होगी. 500 मीटर. काफ़ी सारे लोग व्यक्ति मेरे से क्वेश्चन करेंगे या वीडियो देखने के बाद भी बोलेंगे कि वहाँ पे तो पर्वत रांगाएं है, डोंगर माथा है, नीचे में ये क्लाइमेट हो. देखिए, कहाँ पे भी आप जाओ, आपकी सोच में वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि हमने इसकी उंगली पकड़ी है तो क्या मैं इसकी उंगली पकड़ के ही रहूँ या दूसरे का हाथ भी पीछे से पकड़ लूँ, तो फिर वो गड़बड़ियाँ रहेगी. एक ही अगर आपने समझा है 2 साल से तो किया क्यों नहीं? बराबर. ये चीज़ों के ऊपर डिस्टेंस आएगा. अभी आपको पूरा विश्वास हो गया बी किसान के ऊपर कि नहीं, इनका जो है इसके ऊपर हमने चलना चाहिए. हाँ, बी किसान के ऊपर ही चल रहा है. वो जो फर्टिलाइजेशन है ना, पूरा बी किसान का. नहीं, मैं उसके विपरीत बात नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ें गड़बड़ नहीं है, लेकिन क्या हमारी मिट्टी वैसी है जो हम वो देने के बाद में हमें रिजल्ट मिलेगा? वो नहीं है ना. नहीं हो. हमारे पौधे ने खाया ही है, पौधा आया ही है, पौधे की तने की मोटाई भी बनी है, सारी चीजें हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं है जो आबा के प्लॉट में है. एक ही दिन लगा हुआ है, एक ही गाड़ी में पौधा आया है, एक ही आप भी वीडियो देख रहे हैं, वो भी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन वो बी किसान की थीम पे चल रहे हैं. उन्होंने बी किसान को समझ लिया है और उसके ऊपर चल रहे हैं. हाँ ठीक है, 20% डॉट हो सकता है जो साइड में गन्ना घास नहीं है, जो मट्टी लगानी थी वो नहीं लगाई है. अभी उसमें मैं बताऊँ आबा, 5/9 पे जब लगता है ना कोई भी पौधा, तो बी किसान का पहला चार्ट अगर आप देखेंगे, लगाने से पहले चारों तरफ गन्ना घास, 10-10 फीट पे नालियाँ, 5 फीट पे ड्रिप, 9-9 फीट पे आपकी मार्किंग गिरनी चाहिए. जहाँ पौधा लगाना है उससे 1.5 फीट पश्चिम और दक्षिण दिशा में सन या जो भी है, 2 पौधों के बीच में मक्का का दाना लगना ही चाहिए. ये शुरुआती चरण है. उसके बाद में पौधा आएगा, पौधे को 3 दिन रखना है. 3 दिन रखने में फिर क्या क्या प्रिकॉशन करें, ये सारी चीज़ें ऑफिसर बात करते ही है. तो क्या वैसा हमने किया. उसके बाद में भी पौधा लगाते समय, कितने पौधे लगते समय कितने व्यक्ति अच्छे तरीके से लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, ये चीज़ें भी देखना अनिवार्य है. वरना कई सारे पौधे हमने देखे जो टिल्लू दिख गए, और आपने बताया कि उसी लाइन में नया व्यक्ति था. तो क्या उस व्यक्ति की गलती है या कंपनी की गलती है या हमारी गलती है, हमने कुछ उसको दिया नहीं? ये चीज़ों को हमें टच करना पड़ेगा.
अगर 1000 पौधों में 10 है तो ये 10 ही क्यों है, वो सोचना ही पड़ेगा। सोचना पड़ेगा, या किसने बताया तो वो समझना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा वहाँ पे, ताकि अगली बार हमसे वो गलतियाँ नहीं हो। बराबर। बराबर है। और कुछ पूछना हो तो पूछो, ये यहाँ पे स्टॉप ही होगा, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तिगण जो काफ़ी दिनों से केले में या फिर आप खेती ही कर रहे हैं ना अभी तक। वो खाद देने से क्या हो रहा है, ये देखो एक बार थोड़ा दिया था डी किसान का फर्टिलाइजर से, तो क्या हो गया, खुल गया, इधर खुल गया, ये लॉक हो गया पहला, वो खाद देने के बाद फिर उसका खाद दिया, फिर लॉक हो गया। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि पौधे को NPK ही चाहिए, लेकिन वो अभी यूरिया DAP पोटास की से ही हम देंगे, लेकिन उसको भी रेसिड्यू फ्री की जो गाइडलाइन हम दे रहे हैं, हाँ। जो भट्टी लगाना है 8 दिन के बाद देना है, ये चीज़ों के ऊपर जाइए ना। आपको ऑर्गेनिक का जो चाहिए ना वो मिलेगा। वो हम बाउंडिंग तोड़ के ही मटेरियल डाल रहे हैं तो ऑर्गेनिक ही बन रहा है। बराबर। हम जो दे रहे हैं ना NPK, वो 3% जो मट्टी या फिर जो भी हम उसके साथ में दे रहे हैं, गोबर खाद हो या फिर आपका प्रेसमड हो, तो वो रिलीज करके ही दे रहे हैं। जो यहाँ मट्टी पे हम लोग जो डालते थे और यहाँ की जो बैक्टीरिया कॉलोनी किल होती थी और वो पौधा वहाँ पे सैचुरेट होता था, पौधा 20% उठा था, 80% जो सैचुरेट होता था, वो चीज़ें से अभी आप बच रहे हो, तो वो भी तो ऑर्गेनिक ही है। वो ख्याल में नहीं रखा, वो भी ऑर्गेनिक हो रहा है। अभी हो क्या रहा है मैं आपको डिसीज बता दूं तो आइए इधर मैं बता रहा हूँ कि आप बोलोगे कि पत्ते पीले क्यों हो रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं। ये थोड़ा सब मोबाइल के काफी सारे लोग बोलेंगे कि यार ये तो सरका है ना, ज्यादा बारिश हुई। बराबर। अभी उनके आबा के प्लॉट में क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन वहाँ पौधे को नीचे से मिल रहा है। अभी ये पौधा करेगा क्या, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे बर्ड बढ़ेगा ऊपर, जैसे जैसे बयान होगी, उस समय तक ये अपनी बॉडी को खाएगा। अपनी बॉडी को खाएगा मतलब क्या करेगा, इन पत्तों को रिलीज करेगा। अभी ये पत्ता आपको पीला दिख रहा है, ये पत्ता रिलीज होगा, वो पत्ता ये चोट से रिलीज हो रहा है, मतलब इसको ये खा रहा है। बराबर। न्यूट्रिशन देखो यहाँ पे न्यूट्रिशन की वैल्यू जो है, नाइट्रोजन, पोटास, सारी चीजें यहाँ पे ये बता रहा है। ये किनार बता रहा है कि मुझे बोरान चाहिए, तो ये आबा के प्लॉट में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बैलेंसिंग पौधे ने उठाकर रखा है। हो सकता है इसकी वेन होते समय अगर आपने अभी भी नहीं इसको कुछ दिया तो ये हरे 2 पत्ते या 3 पत्ते लेकर वो वैन करे, वो क्लोरोफिल खींचता है उसका, क्योंकि जब बेबी बाहर निकलता है ना तो सबसे ज्यादा फास्फोरस और पोटेश की मात्रा उसको लगती है, उसको बाहर निकालने के लिए। तो फिर वो लाएगा कहाँ से, स्टोरेज उसने कहाँ करके रखा है, ये पत्तों में स्टोरेज है, उसके नीचे तने में, तो इसकी स्टोर कैपेसिटी पत्तों में ही होती है, तो ये पत्ते को ड्रॉप करता है। इसीलिए बियान होते समय 2 से 3 पत्ते वो नीचे डाल देता है। अपने को लगता है यार हो क्या रहा है, मेरे हरे पत्ते भी नीचे गिरने शुरू हो गए, कुछ डिसीज आ गया, तो वो डिसीज नहीं है, पौधे ने पूरा भोजन नहीं उठाया है और उस समय उसको वो ताकत लग रही है, तो वो अपनी बॉडी से वो एनर्जी खींच रहा है, तो वो पत्ते उसको वो डल करके उसमें वहाँ पे निकाल देते। बराबर। तो ये चीजें है, ये पत्ता आपके इसमें दिखा क्या, नहीं नीचे तक हरियाली। अभी आप बचे क्यों हो ये मैं आपको बताना चाहूँ तो आपने ग्राफ बड़ा रखा है, इसके लिए आप बचे हुए हो, वरना अभी तक आपका पौधा अगर यही ग्राफ में छोटा ग्राफ अगर होता आपका तो एक दूसरे में पत्तों की संख्या अटकती और ये पत्ते पीले होने की जो मात्रा है ये इससे डबल होती। मतलब आज 2 है तो आज 4 रही थी, मतलब यहाँ तक 1 2 3 4। आपको कैसा लगता है देखने के लिए कि यार सर ये तो अच्छा नहीं, गड़बड़ हो गई। तो ग्राफ यही मायने रखता है। कब 5वें महीने बाद ग्राफ का जो मतलब जो है ग्राफ रखने का, वो 5वें महीने बाद अपने को पता चलता है कि ग्राफ क्यों काम आता है, क्योंकि पत्ते एक दूसरे में नहीं अटकते। अभी आप हर पौधे को देखोगे तो यहाँ पे भी स्टेबल खड़ा है, चारों तरफ पत्ते ऐसे ही है। आप 5x5 5.5x5 जाएंगे तो पत्ते ऐसे मिलेंगे, यहाँ पे पत्ते ऐसे हैं। देखो ना ये पत्ता पूरा बाहर है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसकी वजह से ये अपनी भोजन प्रणाली उठा रहा है, तो ये जीवित है। नहीं तो पीलापन, डिसीज, ये सारी चीजें क्यों आती है, किस में आती है, जिसके पास इम्यूनिटी सिस्टम नहीं है, जिसकी बॉडी में प्रतिरोध शक्ति नहीं है, उसके पास सारे डिसीज है। वो हम हो या फिर पौधा हो या फिर गाय भैंस कोई भी हो, जिसकी इंटरनल बॉडी पुअर है उसको सारे डिसीज अटैक करते हैं और सारे तरह की बीमारियां उसके अंदर आ जाती है। हवा में तो सारी तरह की बीमारियां हैं,
उसको तो खाली एक्टिव मोड चाहिए। एक्टिव मोड मतलब क्या, उस वातावरण कक्षा वो प्रणाली चाहिए तो वो एक्टिव हो जाती है। तो एक्टिव होने के बाद में वो कहाँ पे अटैक करेगी, जहाँ पे जिसमें प्रतिरोधक शक्ति ही नहीं है, जो उसके ऊपर कमजोर है अटैक कर उनको देती है। पकड़ेगी। फिर हमारे पास है ये दुकानदार, ये फंगीसाइड, वो फंगीसाइड, ये फलाना, ये ढमका, ये टमका। ये कंपनी का अच्छा है, वो कंपनी का अच्छा है। यानी ये कर पे नहीं चल रहा है। ये ऊपर की चोट से अगर आपका पत्ता नीचे जा रहा है ये, तो ये समझ लेना कि ये पौधा इस पत्ते को खा रहा है, बराबर। ये नीचे ये जो पत्ता है ना, अभी ये ड्रॉप करेगा, इसके बाद में इसकी है, ये देखो ये चोट पीली कर दी इसने, ये इसको खाएगा क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू गेन नहीं हो रही है। पौधे को जो चाहिए वो नीचे से नहीं उठाएगा क्योंकि दिया ही नहीं आपने इसको अभी। तो इसने तो बॉडी बना ली है, तो ये बॉडी को ही खाएगा। बॉडी को क्या, तो ये इसकी बॉडी है, ये इसका भोजन है, ये इसकी बॉडी है, ये स्टोरेज है यहाँ पे क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल खींचेगा, पत्ता पीला होगा, इसीलिए आपके 5/8 में भी पीले नीचे के पत्ते पीले दिख रहे हैं। क्यों? न्यूट्रिशन गेन नहीं होने की वजह से। तो अभी करेंगे क्या? मैं क्या करूँ सर, मैंने तो कर लिया, आगे क्या, आगे का बताओ। वही सवाल है, कब पूछोगे? सवाल वही है, आप जो बोल रहे हैं वही सवाल। ऐसा नहीं, इसके 5/8 में हो रहा है, मेरे एक प्लॉट में 5/9 में भी ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पे जिस जगह खेती अच्छी है उस जगह ही हो रहा है 5/9 में ऐसा ही। तो डिसीज मैंने क्या बोला, कि डिसीज जब आते हैं ना, तो ये अभी नहीं आते हैं, कई दिन पहले आते हैं, बराबर। अभी आपको समझ में आ गया कि पौधे को मैं देखूं तो मुझे समझ में आया कि ये कब बंद पड़ा था और कब चालू हुआ। आपका बंद चाहिए। हाँ, तो अभी देना क्या है, अभी तुरंत इसमें क्या करो, पानी की मात्रा कैसे चलाते हो केले में, कब देते हो? मात्रा कैसे मोटर में डेली 2 घंटा या 3 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा डेली देते हो। ये ठीक है कि पानी देते हो 2 घंटा, बराबर। वाटर मैनेजमेंट का हिस्सा केले में 70% है, तो इसके ऊपर ही केला आपका इतना अच्छा है, नहीं तो आता नहीं था। 3 दिन बंद, 1 दिन फुल पानी और 5 दिन बंद, तो कम से कम इतना तो भी आप कर रहे हो। रोज का रोज। अभी इसमें करना क्या है, ड्रिप को पौधे के बाजू में तो कर लिया है, जहाँ पे मट्टी लगानी थी मट्टी भी लगा दी है। इसके बाद में अभी जिस दिन पूरे दिन की लाइट हो उस दिन एक एसिड ट्रीटमेंट कर लेना है, 100 लीटर पानी 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड, और जिस दिन 4-5 घंटे हम पानी दे सकते हैं उस दिन उसको पूरा पानी ये बेड के ऊपर जाने दो। तो होगा क्या, जो बारिश गिरी है इस साल तो मट्टी बाउंडिंग बना चुकी है, टाइट हो गई है, इसको ढीली करनी है। और अभी तक दिया हुआ जो भी है मिनरल्स यहाँ पे जो भी है, क्योंकि पानी में भी सारे तरह के मिनरल्स है और मट्टी में भी सारी तरह के सूक्ष्म अन्नद्रव्य है, तो इसको हमें पौधे को खिलाना है। तो वो कब खाएगा, जब इसे हम कुछ चाल देंगे, नई रूट जोन आएगा। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का जब ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ पे वो जब मट्टी में जाएगा तो सल्फेट बनाएगा, सल्फेट बनेगा तो नई जड़ें आएगी, नया राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। उसके बाद में फिर आपको देना है क्या, 1000 पौधों के लिए अभी क्या देना है, स्टार्टअप के लिए तुरंत पौधा भागे 150 लीटर पानी, 1.5 लीटर फॉस्फोरिक एसिड, 10 किलो DAP, 6 किलो पोटैश, 5 किलो अमोनियम सल्फेट, 3 किलो मैग्नीशियम सल्फेट और 100 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट। इसका घोल बनाना है, ये पूरा घुल जाएगा। खाली नीचे में 1.5 किलो तक का, 700 से 1.5 किलो तक का चौथा मिलेगा, जो बाउंडिंग मिलेगा, जो DAP यूरिया के लिए है, यूरिया में तो नहीं आता है, तो ये चौथा रहेगा। उतना नहीं छोड़ना है, नीचे का 5-7 लीटर पानी छोड़ देना है, ऊपर का ड्रिप से आपको दे देना। लेकिन ये मिश्रण जब बनाओगे, पूरा मिश्रण बन जाए, उसके बाद में इसमें 5 किलो यूरिया डाल देना है, तो नाइट्रोजन मिलेगा। तो ये जो रुका हुआ है ये फट से भागना शुरू कर दे, मतलब वेजिटेटिव जो ग्रोथ चाहिए अभी भी वो ये पकड़ लेगा। तो ये कितने बार, ये हर 5 दिन में एक बार आपको ड्रिप से देना है, बराबर। उसके बाद में आपके पास न्यूट्रिशन चार्ट आया हुआ होगा, उसको खोलो, बिगिशान का चार्ट आता ही है, उसको खोलिए और उसे यूज कीजिए। अभी बेसल डोज का एक समय आया हुआ होगा आपका, वो बेसल डोज बनाइए, भट्टी लगाइए और वो बेसल डोज डालिए, और 1 महीने बाद मेरे पास वीडियो बनाकर भेजिए, ठीक है। नहीं, अभी जो बताया वो 2 बार देने का या 3 बार? 5 बार देने का।
ये महीने में 5 बार, हर 5-5 दिन में 1 महीना भर चालू रखिए तो स्टार्टअप मिलेगा, क्योंकि आने वाला समय इसका भी अगले महीने में फ्लावर देने का है। कम रहेगा ऐसा। तो अभी अगर दिया तो पुशअप मिलेगा, जो दे रहे हो उससे उठा लेगा। कुछ आपके पौधे ने भी स्टोर बनाया है, तो ये टेंटेटिवली जो आपके माइंड में है वो फल आपको मिलेगा, वरना फिर वो पोर कंडीशन में जाएगा और पत्तों की संख्या भी नहीं रहेगी। और 15 दिन में एक बार 1000 पौधों के लिए 4 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 2 किलो अमोनियम सल्फेट ये मिक्स करके ड्रिप से दे देना है। बराबर? ओके। और कुछ हो तो पूछ सकते हो आप। हाँ, कुछ नहीं देना है। रोकने के लिए तो मैंने बोला है कि भगाना है। पूरा रोका हुआ म्हणजे आता 25 से 67 जो व्हिडिओ पडला तोच फॉलो करायचा, बरोबर नाही? 25 से 67 का 29 से 67? 29 से 67. 29 से 67 गड पडले याला पेलणार नाही असं करू नको. ओके.